बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड जो है वो मज़े में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत मज़ेदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले वीक में लास्ट दोनों दिन हमने 100 पिप्स की ट्रेड्स तक भी कवर अप की हैं। आप लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को। अब हम चलते हैं अपना आगे की तरफ कि मार्केट में अब सैटरडे संडे फॉरेक्स तो बंद रहती है। तो इस सूरत में हमें क्या प्लान करने चाहिए? एक तो हम कोशिश ये किया करते हैं कि हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस बनाया करें कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उन लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया करते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि अगर मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रही या इनकेस उसने रिस्पेक्ट किया भी है तो अब तो वो गुजर चुकी है। ठीक है। अब वो वापस नहीं आ सकती। अब वो नए लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। वो नए लेवल्स पे जाएगी। अगर बैच 1920 वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग देखें, इसको मार्क करें, इन वैल्यूज को, इसको जाके देखें ये क्या बना हुआ है और मुझे बताइएगा ये क्या चीज़ बनी हुई है जो आप लोग फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इन 2-3 दिनों में जो हमारे पास सैटरडे संडे आता है तो हमें क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, ये मार्केट जो है ना, ये सीखते रहने का नाम है। इसमें लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें जो चीज़ जहाँ नजर आए हम उसको लर्न करने की कोशिश करें, सीखते रहें, सीखने की कोशिश करें, इसी कोशिश में लगे रहें ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस है इस मार्केट का वो बढ़ता जाए। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम दो काम तीन काम कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम बैक टेस्टिंग करते हैं। दूसरा होता है कि हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस बनाते हैं कि यार हमें आगे क्या प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए। तो उस पर एक छोटा सा एक वीडियो है, इसको आप गौर से देखिएगा। एक तो हमने करंट मार्केट यहाँ चल रही होती है, यहाँ क्लोज हुई, उससे आगे का प्लान हम बनाते हैं कि अब हमें आगे क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए। दूसरा होता है कि हम अगर बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, बैक टेस्टिंग किस चीज़ की, कि हम जो मेथड पर काम करते हैं वो मेथड इस वीक में क्या रिस्पॉन्स दिया उसने। आप ये भी देख सकते हैं इस मंथ में क्या रिस्पॉन्स दिया, पिछले एक महीने में उसने क्या किया। या अगर आप इसको एक ओवरऑल व्यू में देखना चाहते हैं कि यार मैंने जो ट्रेडिंग की है उसमें क्या क्या मिस्टेक्स रही हैं, लेवल्स को आइडेंटिफिकेशन करने में क्या क्या इशू रहा है। लाइव मार्केट में जब हम मार्किंग करते हैं तब हम वेट करते हैं कि यार मार्केट उन लेवल्स पे आएगी, फिर पता नहीं वो क्या करती है, वो रिस्पॉन्ड करती है, वो नहीं करती, वो क्या काम करती है। ये तो उस वक्त होगा ना जब लाइव मार्केट उस आपके लेवल पे आएगी। उसके लिए हमें आगे वेट करना पड़ता है। हमारे पास बैक सारा डाटा अवेलेबल होता है, हम बैक टेस्टिंग के लिए जाते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। उसके लिए सबसे आसान काम यह है कि आप gocharting.com पे जाएं। ठीक है, वहां पर अपने आप को साइन अप करें। अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, फ्री वाले वर्जन से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपने करना ये है कि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं। एक तो ये वॉल्यूम का इंडिकेटर ऑन होता है, इसको आपने हाइड कर देना है। कैंडलस्टिक को हाइड करेंगे तो कैंडलस्टिक साइड हो जाएंगी, इसको हाइड नहीं करना है, कैंडलस्टिक्स आपके पास ऐसे चलती रहे। और इसके बाद यहाँ पर ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप किसी पर भी क्लिक करते हैं तो ये सारे आपके पास आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये क्लिक किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑर्डर्स सेटिंग्स सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। ड्राइंग टूल्स में आप आए, आपको जो जो टूल वहाँ पर चाहिए आप उसको इस तरीके से हाईलाइट करके इस बार पे ला सकते हैं। इस बार पे ले आए और उसके बाद आपने जो उस पर काम करना है आप उस काम को इजीली कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। आप इसको जब लाइव मार्केट चल रही होती है अक्सर हमें चाहिए होता है कि यार 2 स्क्रीन हो या 3 स्क्रीन हो, 4 स्क्रीन हो, इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको ये 4 तरीकों में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह चार बना के। ठीक है। इसको यूज कैसे फिर करें चार में? ऐसे यूज करें क्या, इस पे आप लगा लीजिए हमने 5 मिनट्स में देखना है कि मार्केट क्या काम कर रही है, किन लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट कर रही है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज बनती रहेगी। इस चार्ट पे आ जाएं, इस पे आप कर दें जो है इसका टाइम फ्रेम चेंज करके, आप इसको 1 मिनट पे ले आएँ, इसका टाइम फ्रेम चेंज करके ना, इसमें हो जाएगा। ये 5 मिनट में है तो खैर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टाइम फ्रेम चेंज करना ना इसका, कि आपने इसको कैसे चेंज करना है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पेयर्स और डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं।
कि आपने कैसे करना है इसको। और अब इसमें काम हमने क्या करना है, बेसिकली काम ये है कि आपने ये नहीं देखना कि जी मार्केट आई थी और इस लेवल को रिस्पेक्ट की, यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो मुझे ये लेवल को देखना है कैसे बना। नहीं, इग्नोर करें इस चीज़ को। आप हायर टाइम फ्रेम कोई भी निकालें, ठीक है, और चार्ट रीसेट करके आप रेंडमली कहीं पर भी चले जाएं। इतनी बड़ी आपके पास मार्केट है ना, आप रेंडमली कहीं पर भी चले जाएं। आपने नहीं देखना कि आप कहाँ जा रहे हैं। आंखें बंद करें, रेंडमली कहीं पे भी चले जाएं। ये रिप्ले का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ इसको बार की सेटिंग कर लें भी, आप कितने सेकंड में एक बार चलाना चाहते हैं, और उसको आप कंटिन्यू कर लें। मैं यहाँ पर करता हूँ 1 सेकंड में एक बार। ये हो गया। अब आपने यहाँ पर आना है, एक कैलेंडर है, ठीक है, आप कैलेंडर को भी ओपन करके और अपने जो जहाँ तक आपने इसको वो करना है, कट करना है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपने यहाँ पे इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके आप यहाँ पे आके डबल टैप करते हैं, तो इससे आगे का सारा चार्ट अब क्लियर हो चुका है। इसको बंद नहीं करना आपने, इस बार को ये चलती रहे यहाँ पर। अब आपके पास ये एक व्यू आ गया कि मार्केट यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप जाएंगे, जो भी टाइम फ्रेम ओपन करेंगे ये मार्केट वहीं तक रहेगी। अब आपने जाके अपना आगे वही काम करना है, अपने एनालिसिस बनाने हैं कि जी डेली में हमारे पास ये इनगल्फिंग सेल है, ठीक है, ये इनगल्फिंग बाय है इधर, ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है। ये काम करना है आपने। फिर आप चले जाइए, आपने स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको प्रिसाइज करना है। मजीद इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन देखनी है कि मार्केट जो है वो आपके किस लेवल को कितना रिस्पॉन्स करती है। डेट यू सिलेक्टेड, ओके, ये फिर बैक हो गया। डेट मैंने बहुत पीछे सेलेक्ट कर ली थी, उतना आगे चार्ट आ नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 1 आवर है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है जी। आपने इसको मार्किंग की, देखा कि मार्केट आपके लेवल्स को कितना रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। रैंडमली अभी हम कोई भी लेवल्स निकाल लेते हैं, बाकी आप इसकी जब बैक टेस्टिंग करेंगे, आप हर वीक को इस तरह कर सकते हैं, आप हर 2 वीक के बाद इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको आइडिया हो कि ये काम कैसे कर रही है। ये हो गया। आप इसको मजीद M15 में भी आ जाए, अब देखते हैं कि यहाँ तक मार्केट है या नहीं। डेट यू हैव बीन सिलेक्टेड स्टार्ट रिप्ले, अच्छा ये सिलेक्टेड रिप्ले यानी कि ये सिर्फ कुछ कैंडल्स तक का डाटा हमें देता है, उसके बाद का डाटा ये नहीं दे रहा। तो हम M15 में ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 1 या 2 हफ्ते तक पीछे जाते हैं और फिर इसको मॉनिटर करते हैं कि ये क्या काम करता है। हम यहाँ तक इसको कट कर देते हैं। अब हम आके अपने लेवल्स को मार्क करके चेक करेंगे कि मार्केट जो है वो क्या काम करती है, वो कैसे कैसे हमें। ये रैंडम लेवल्स मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें इसको प्ले कैसे करना है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे जी हमने इस लेवल पे ट्रेड करनी है, इस लेवल पे करनी है, इस लेवल पे करनी है, और इसको फिर हम प्ले कर देते हैं। ये प्ले हो रही है, ये आपके सामने है जी। आपने जो लेवल्स निकाले उनको इस मार्केट ने कितना रिस्पॉन्स किया कितना नहीं किया, तो ये लेवल अब टेस्ट हो चुका है। तो इसके बाद आपने वेट करना है, तो किस लेवल का वेट करना है, ठीक है। इधर से अब ये लेवल भी टेस्ट हो गया, तो नेक्स्ट आपका क्या प्लान होना चाहिए। अगर मेरा ये काम हो चुका है, अब आपने में ये याद नहीं रखना कि आपके साथ ये हुआ नहीं, आपने लेवल्स आइडेंटिफाई यहाँ पे करने हैं कि यार मैं बैठा हूँ तो मैं इस लेवल पे ट्रेड करूंगा या मैं इस लेवल पे ट्रेड करूंगा, मैं किसी और लेवल का वेट नहीं करूंगा। रैंडम लेवल निकाल के, ठीक है, उसके ऊपर आपने काम करना है। उसके अलावा आपने किसी और लेवल पर इसको नहीं छेड़ना। यही चीज़ है सिर्फ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये देखें अब ये लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर इसको यहाँ पे आप रोकें। आप आइडेंटिफाई करें जी ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप दिया, आपके लेवल को रिस्पेक्ट क्यों नहीं की, ठीक है, नीचे और कोई लेवल था या नहीं था, व्हाटसोएवर जो भी चीज़ है। तो ये एक बैक टेस्टिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी मेथड को चेक करने के लिए। हम स्ट्रॉन्ग जोन पे काम करते हैं, XLG पे काम करते हैं, H4M5 M15 पे काम करते हैं, ABC देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते हैं। आप इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़, जो लोग अभी कंफ्यूज थे ना कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम कैसे ट्रेड करें, मार्केट कितना रिस्पॉन्ड करती है कितना नहीं करती, तो आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। आप H4 डायरेक्ट ओपन करें, ठीक है, चार्ट हमने रीसेट किया, और जहां भी H4 का बाय या सेल आ रहा है, जो हमने फेल देखते हैं, ये बाय है, ठीक है, मार्केट ब्रेक करती है तो कितना आगे जाएगी, आप आइडेंटिफिकेशन करें इसकी। यहाँ पे ये बाय फेल किया तो कितना आगे तक मार्केट गई,
तो ये सारी चीज़ें जब आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा और बूस्ट होगा कि यार जो काम हम कर रहे हैं वो इस हिसाब से ठीक है। इसके अंदर जो हमने छोटी छोटी बातें अवॉइड करनी होती हैं बैक टेस्टिंग करते हुए या लाइव मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, चार्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। और सिंपल है, कोई मुश्किल भी नहीं है कि यार ये बहुत मुश्किल हो, समझ ना आए, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो कोशिश क्या करेंगे यार, आपका जो भी वीकेंड है ना, आप उसको ज़ाया ना क्या करें। एक तो आप अपने नेक्स्ट एनालिसिस जो है वो बनाया करें, और दूसरा इसको जो है वो पिछला पूरा वीक या 2 वीक जो भी हो उसको बैक टेस्टिंग भी किया करें, देखा करें कि मार्केट में आप जिस मेथड पे काम कर रहे हैं उसको इसने रिस्पॉन्स किया, नहीं किया, या क्या काम किया, आप ट्रेड कर पाए, आप नहीं कर पाए, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन कैंडल्स की मूवमेंट ऑन द स्पॉट जब हो रही होती है फिर हम उसको इतना ज्यादा नोट नहीं करते, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि आप इसके ऊपर बैठ के आप हर कैंडल की मूवमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से मार्केट जो है वो मूव कर रही थी और हम क्या मिस्टेक कर रहे थे अपने ट्रेड करते हुए। तो यहाँ से आप अपनी चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बात वही है कि हमें टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट को, इससे सीखना है। तो इसको बहुत कुछ हमें जो है उससे लेना है, इससे इसके साथ करना है, टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम नहीं लगाएंगे तो यार ये मार्केट जो है ना ये कुछ भी नहीं देगी। तो इसके लिए टाइम लगाते रहना पड़ेगा हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द वीकली एनालिसिस की वीडियो में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।